हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 76 फॉर क्लास 9th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 31 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम चुनावी राजनीति जो हमारा चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हुए अब आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए बच्चों, क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। स्वतंत्र चुनाव आयोग। स्वतंत्र चुनाव आयोग क्या है? ठीक है, तो हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ही शक्तिशाली चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। तो आपने ज़रूर से नाम सुना होगा इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? जो है चुनाव आयोग कहते हैं। हमारे देश में चुनाव जो है एक स्वतंत्र और बहुत ही शक्तिशाली चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। उसे उसी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है जो न्यायपालिका को प्राप्त है। ठीक है, यानी एक बहुत ही, आप कह सकते हो कि जो पावर हैं चुनाव आयोग के पास चुनाव को लेकर, वो उनके पास बहुत ज़्यादा शक्तियां हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव की घोषणा से लेकर परिणामों की घोषणा, यानी ये जो है क्या रहेंगे, ये चुनाव जो आयुक्त है उनके कार्य रहेंगे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्य क्या रहेंगे? चुनाव की घोषणा करना है, उनके परिणामों की घोषणा करना है। ठीक है, और चुनाव का संचालन है, नियंत्रण के हर पहलू पर चुनाव आयोग निर्णय लेता है। यानी कब चुनाव होंगे और कितने चरणों में होंगे, उसके परिणाम की घोषणा करना है, चुनाव का सुचारू रूप से संचालन करना है, उस पर नियंत्रण रखना है, आचार संहिता को लागू करना है और इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को दंडित करना है। तो ये सारे कार्य किसके होते हैं? ये सारे कार्य मुख्य जो चुनाव आयुक्त है उनके जो है द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उसके बाद अलग अलग स्टेट वाइज फिर लोग सेलेक्ट किए जाते हैं और इस तरह से चुनाव प्रणाली होती है। चुनाव, उसके बाद देखिए लोकप्रिय भागीदारी। चुनाव में लोगों की भागीदारी को आमतौर पर मतदान के आंकड़ों से मापा जाता है। मतदान उन मतदाताओं के प्रतिशत को दर्शाता है जिन्होंने वास्तव में अपना वोट डाला। ठीक है, भारत में मतदान या तो स्थिर रहा है या वास्तव में बढ़ गया है। तो कितने लोग वोट डालते हैं उसकी परसेंटेज निकाली जाती है, आंकड़े निकाले जाते हैं, उसके आधार पर ही जो है प्रतिशत निकाला जाता है कि कितने प्रतिशत लोगों ने वोट दी है। भारत में गरीब, अनपढ़ और वंचित लोग अमीर और विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों की तुलना में बड़े अनुपात में जो है क्या करते हैं? मतदान करते हैं। और यही पश्चिमी लोकतंत्रों के विपरीत है। यानी भारत में जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, बेशक वो जो है लोग अनपढ़ हैं लेकिन वो अपने वोट का जो कीमत है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। और यही जो है क्या है? पश्चिमी लोकतंत्रों के विपरीत है। भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के माध्यम से वे अपने राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाने का दबाव बना सकते हैं। चुनावी गतिविधियों में मतदाताओं की दिलचस्पी जो है वो पिछले कुछ वर्षों में क्या हुई है? बढ़ रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए चुनाव परिणाम की स्वीकृति। भारत में चुनाव के परिणाम खुद के लिए बोलते हैं। सत्तारूढ़ दल नियमित रूप से भारत में राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर चुनाव हारते हैं। ठीक है, और यानी जो भी दल मोस्टली जो है ऐसा देखा गया है कि जो पहले होता है सत्ता में, तो वो नियमित रूप से भारत में राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर क्या होते हैं? चुनाव हारते हैं। और भारत में लगभग आधे मौजूदा सांसद या विधायक जो है वो लगभग चुनाव हार जाते हैं। बहुत कम विवादित चुनाव को छोड़कर चुनावी परिणामों को आमतौर पर पराजित पार्टी द्वारा जनता के फैसले के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अब क्या दिया गया है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां क्या क्या हैं? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनाव हैं उनके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती क्या है? चुनाव में अत्यधिक जो है धन का प्रयोग किया जाता है। तो पानी जो है, जो पैसा है वो पानी की तरह बहाया जाता है चुनाव में। और आप सभी बच्चे इस चीज़ से भली भांति परिचित भी होंगे। जब चुनाव होते हैं तो आप देखते हो किस तरह जो कैंपेन की जाती हैं, कैसे लोगों को फ्री जो है चीज़ें बांटी जाती हैं। यानी लोगों को एक तरह से लुभाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरफ मतदान करने के लिए। दूसरा क्या है? बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी जो बड़ी पार्टियां हैं वो जो छोटे, अगर कोई व्यक्ति चुनाव जो है लड़ रहा है
उनको कई तरह की समस्याएं जो है वो झेलनी पड़ती हैं, ठीक है। वो लोग अपना धन और बाहुबल जो होता है उसका प्रयोग करके उन लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। थर्ड देखिए, टिकट बांटने के लिए संबंध वरीयता। आप देखिए ये बहुत ही एक इंडिया की आप कह सकते हो कि बहुत ही नेगेटिव है कि यहाँ पर जो रिलेशन है चुनाव में उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। किसी भी पार्टी को अगर आप ले लीजिए तो जो आपस में जो परिवार वाले हैं उन्हीं को टिकट जो है वो ज़्यादातर दी जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो निष्पक्ष चुनाव हो या स्वतंत्र चुनाव हम कहते हैं वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखिए, ढंग के विकल्प की कमी, ठीक है। तो हाँ, यानी अगर बात करें किसी सत्तारूढ़ पार्टी की तो उसके जो अपोजिशन होता है, या आप कह सकते हो कि अगर हम विकल्प की बात करें तो कोई बहुत ही अच्छी सरकार के विकल्प जो है वो हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट है, आपराधिक पृष्ठभूमि में वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। ये एक बहुत ही आप कह सकते हो नेगेटिव चीज़ है। कैसे कि जो लोग ऑलरेडी केसेस में फंसे हुए होते हैं, क्राइम के केस में जो है जेल के अंदर बैठकर वो चुनाव लड़ते हैं, तो इससे ज़्यादा और जो है आप कह सकती हो कि एक देश के लिए बुरी बात शायद ही नहीं हो सकती कि अपराध करके भी वो लोग चुनाव लड़ते हैं और फिर जो पब्लिक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, एक तरह से रूल करते हैं। तो इस चीज़ को जो है बहुत ही सख्ती से इसमें बदलाव किया जाना चाहिए, ठीक है। सो अब देखिए, आपको यहाँ पर 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, चुनाव आयोग की क्या भूमिकाएं हैं। तो चुनाव आयोग की भूमिका क्या होंगी? चुनाव की घोषणा करना है, परिणामों की घोषणा करना है, आचार संहिता को लागू करना और इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को दंडित करना है। तो ये क्या है, भूमिकाएं हैं। प्रश्न 2 है, आप क्या सोचते हैं कि लोगों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए? तो हाँ, लोगों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव के द्वारा ही लोग प्रतिनिधियों पर कुछ जो है क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं। अन्यथा वे क्या हो जाएंगे, वे निरंकुश बन जाएंगे, यानी वो लोग जो है एक तरह से अपनी ही मनमर्जी करेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की क्या चुनौतियां हैं। तो चुनौतियां क्या हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की? जातिवाद बहुत ज़्यादा है, भाषावाद ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सांप्रदायिकता, ठीक है। जब भी चुनाव होते हैं सांप्रदायिक दंगे जो है वो फैला दिए जाते हैं। तीसरा है, अत्यधिक बल का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, मताधिकार का दुरुपयोग होता है, यानी पैसे दे के वोट खरीदे जाते हैं। नंबर 5, टिकट बांटने के लिए संबंध वरीयता है, संबंधों को जो है वरीयता दी जाती है। एंड नंबर 6 है, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार चुनाव जो है वो क्या करते हैं, वो लोग चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, आपने चुनाव में भ्रष्टाचार से संबंधित समाचारों के बारे में सुना होगा, जैसे मतदाता सूची में झूठे नाम शामिल करना, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग, धन का अत्यधिक उपयोग और मतदाताओं को डराना और मतदान के दिन धांधली करना, ठीक है। ये सारे जो है क्या है, ये सारे ही कार्य होते हैं। उन्हें ठीक करने के कुछ तरीकों के बारे में सुझाव दें। तो किस तरह से उनको ठीक किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो देखिए आंसर रहेगा, इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए बहुत ही कठोर कानून होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसको अगली बार किसी भी चुनाव लड़ने के योग्य न समझा जाए, यही उसकी सजा होनी चाहिए। यानी अगर कोई इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया जाए तो उसको चुनाव लड़ने ही न दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह के कठोर कानून जो है वो ज़रूर होने चाहिए। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से बच्चों लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।